नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मिश्रण एलिगेशन का पार्ट 5 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है। ये 5 लीटर का शहद है, इसमें 80% चीनी है। जो चीनी की जो मात्रा है वो 80% है, और जो पानी की जो मात्रा है वो 20% है। अगर ये 80% है चीनी, तो जाहिर सी बात है कि पानी 20% होगा हमारा। 0 से 0 काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 4:1। अब कह रहा है 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। अगर मैं इसमें 3 लीटर पानी और मिला देता हूँ इस एक में, तो ये कितना हो जाएगा, 4:4 हो जाएगा। इन दोनों का मान अब बराबर आ गया हमारा। इसका मतलब दोनों जो चीनी और पानी हमारे कितने कितने होंगे, 50-50% होंगे। जाहिर सी बात है, दोनों का मान हमारा समान है, तो चीनी का प्रतिशत भी कितना हो जाएगा हमारा, 50% हो जाएगा चीनी का प्रतिशत। क्योंकि दोनों के मान अगर हमारे बराबर आ गए, तो इसका मतलब है दोनों का मान हमारा 50-50% हो गया। अगर आप भूल भी जाते हैं XYZ आप इसको, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं इसको, कि 5 लीटर में से 80% चीनी की मात्रा निकालिए। 5 में 80 का गुणा करके 4 लीटर आ जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 4 लीटर अगर चीनी होगी तो 1 लीटर पानी होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अलग अलग दोनों की मात्रा अलग अलग करके 80%, 5 लीटर का 80% निकालिए, उसमें से चीनी निकल जाएगी। फिर इसी 5 लीटर का 20% निकालिए, तो पानी निकल जाएगा। वो उतना ही निकल के आएगा, 4:1 निकल के आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, जल तथा अम्ल के 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल है। नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए। ये 80 लीटर का एक मिश्रण है, इसमें 20% अम्ल है। एक अम्ल है और दूसरा जल है। ये जल पहले दे रखा है, इसलिए जल लिख दिया है मैंने। तो जो जल दे रखा है, इसमें अम्ल कितना है, 20% है, तो जल कितना है हमारा, 80% है। आगे कह रहा है नए मिश्रण में 60% अम्ल करना है। अब हमें ये अम्ल कितना करना है, 60% करना है। अगर अम्ल हमारा 60% है, तो जल कितना होगा हमारा, 40%। अब वो जिसके लिए बोलता है, वो कह रहा है जिसको मिलाने के लिए बोले या जिसको घटाने के लिए बोले, जिसको वो बढ़ाने के लिए बोले, तो उसी को हमें काट देना है। किसके लिए बोल रहा है, कितना अम्ल, अम्ल के लिए बोल रहा है वो, मैंने जिसके लिए बोले वो उसी को काट दीजिए आप। अम्ल के लिए बोल रहा है तो अम्ल को काट देंगे, पानी के लिए बोल रहा है तो पानी को काट देंगे। जो अवशेष बचता है, अब यहाँ पे बच रहा है 80 और नीचे बच रहा है 40। इसमें गुणा कर दीजिए, टोटल लीटर दे रखा है उसका 40 दूनी 80, 8 दूनी 16, 160 लीटर आएगा निकल के। अब ये जो 160 लीटर आया है, इसमें से जो प्रश्न के अंदर जो टोटल दे रखा है लीटर में या जो कुछ भी दे रखा है, उसको हम माइनस कर देंगे। 160 में से आप 80 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 60 लीटर। तो इसका मतलब कितना अम्ल मिलाने की जरूरत है हमें, 60 लीटर अम्ल को मिलाने की जरूरत है। इसमें अगर आप 60 लीटर अम्ल और मिला देंगे, तो जो नया मिश्रण है उसमें अम्ल की मात्रा 60% हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, पानी व ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उसमें पानी व ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए, इन दोनों का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 3 और 1 4 दे रखा है, और ये 4 दे रखा है 240 के बराबर। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 छिंगे 24, 60। इस 60 का मैं इसमें गुणा करता हूँ, तो मुझे वाटर मिल जाएगा। वाटर और ग्लिसरीन, 60 का इसमें गुणा कर दिया मैंने, वाटर मिल गया,
और इसमें गुणा करूँगा तो मुझे ग्लिसरीन मिल गई। अब कह रहा है वो कितना उसमें पानी और ग्लिसरीन, कितना पानी और मिलाया जाए। पानी के लिए बोल रहा है वो, तो मैं इस पानी के अंदर x मिला देता हूँ, ये बट्टे में आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको मिलाता हूँ तो 2:3 हो जाए, मैं इसको ही बट्टे में लिख देता हूँ। गुणा कर दीजिए इसमें, 18 180 प्लस के 3x इजकल टू के 18 दूनी 36 360। मैं इसको इसमें इधर लेके जाऊंगा, घट जाएगा। 3x बराबर ये कितना, 360 में से 180 घटाऊंगा तो 180 बचेगा। x बराबर के 3×18 60। तो कितना पानी और मिलाया जाए, 60 लीटर पानी और मिलाया जाए उसमें, तो हमारा कितना सीसी हो जाएगा वो, तो जो अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इसको ऐसे क्यों नहीं किया, मैंने इसको 2:3 किसकी कह रहा है वो, पहले ये वाटर है और ये ग्लिसरीन है। वाटर के लिए बोल रहा है तो वाटर को काट दीजिए, बचा ग्लिसरीन हमारा, इंटू के 240। अब ये देखिए इस जगह पे हल नहीं होगा क्योंकि 3 से 3 कट गए। अब इसमें क्या है कि इस विधि में थोड़ा सा परिवर्तन करके हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए आप भूल भी सकते हैं और मतलब ध्यान में भी बना रह सकता है। इसलिए मैंने उसी जो पुराने तरीका है आपका, उसी तरीके से मैंने सवाल को हल किया। ऐसा नहीं है कि ऐसे हल नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल दे रखा है, इसमें एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, यहाँ पर दे रखा है 1 लीटर, ये विशेष ध्यान रखना है। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर के अंदर। मिश्रण में पानी 30% है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1000 ml। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। एल्कोहल दे रखा है और वाटर दे रखा है। पहले जो पानी दे रखा है वो 30% है, तो एल्कोहल कितना होगा हमारा, 70% हो जाएगा। फिर कह रहा है 15% पानी चाहिए हमें। पानी का प्रतिशत कितना करना है, 15%। अगर पानी 15% कर देंगे तो एल्कोहल कितना हो जाएगा हमारा, 85%। कितना एल्कोहल और मिलाया जाए, जिसके लिए बोलता है वो उसी को हम क्रॉस कर देंगे। क्या बच रहा है इसमें, 30/15 बच रहा है। और टोटल कितना दे रखा है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 2000 निकल के। अब इस 2000 में से 2000 ml में से मैं क्या करूंगा, इस 1000 ml को माइनस कर दूंगा, तो ये निकल के आ जाएगा 1000 ml। कितना और मिलाया जाए, हमें 1000 और हमें एल्कोहल मिलाना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 80% बैरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बैरिक अम्ल 50% हो जाए। बैरिक अम्ल दे रखा है और वाटर दे रखा है। इसमें 80% बैरिक अम्ल दे रखा है और 20% हमारा वाटर हो गया। 80% है तो बचा 20%। कितना पानी और मिलाया जाए कि बैरिक अम्ल 50% हो जाए। इसके लिए वो 50% कह रहा है, अगर ये 50% होगा तो ये वाला भी 50% होगा। किसके लिए बोल रहा है, मिलाने के लिए, पानी के लिए बोल रहा है, तो पानी को ही हम छोड़ देंगे। बचेगा क्या हमारा, बैरिक अम्ल। बैरिक अम्ल से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कितना दे रखा है टोटल, 100। 2 बार कट गया, 8 दूनी 16, 160। अब 160 में से 100 को घटा दीजिए आप, कितना और मिलाना पड़ेगा, 100 ml आपको पानी और मिलाना पड़ेगा। आपको मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।